और बच्चों कैसे हो सब? ठीक, तैयार हो नई वीडियो के लिए, नए लेक्चर के लिए। ये लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एज वेल एज जेई नीट। ठीक है, जेई नीट के लिए तो सारे सारे लेक्चर इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन बोर्ड के लिए भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आधा लेक्चर बोर्ड के ऊपर ओरिएंटेड होता है मेरा और आधा जेई मेंस और नीट वगैरह के लिए होता है। ठीक है, चलिए जी, मतलब जो क्वेश्चन होता है ना स्टार्टिंग के, वो बोर्ड के होते हैं, देन आईआईटी और जेई वगैरह होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये था। तो लास्ट वीडियो हमने क्या देखा था? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या देखा था हमने? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। उसी कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम। इसकी बात करते हैं आज के इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम। छोटा सा टॉपिक, आसान है, कल की तरह लेंदी नहीं है। इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम। ठीक है, अब इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम क्या होता है? ऐसा वॉल्यूम, मतलब एक ऐसा कंटेनर जिसके पूरे वॉल्यूम में पोटेंशियल क्या हो? सेम हो। जिसके पूरे वॉल्यूम में पोटेंशियल क्या हो? सेम हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है? स्फेरिकल सेल मान लो, एक स्फेयर मान लो। क्या मान लो? एक स्फेयर। इस पे हम चार्ज देंगे, होलो मान लो, कैसे मान लो इसके सरफेस पे चार्ज क्यू है और इस पे सरफेस पे चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मान लो। ठीक है, अब ये कंडक्टर है, इसका रेडियस आर मान लेते हैं। ये क्या है? कंडक्टर है। चार्ज कहाँ है? सरफेस के ऊपर है। हमें पता है कंडक्टर के इनसाइड में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ये क्या है? एक कंडक्टर है। इसके अंदर कंडक्टर के ऊपर चार्ज कहाँ होता है? सरफेस के ऊपर होता है। कंडक्टर के ऊपर चार्ज कहाँ होता है? सरफेस के ऊपर। और हमें ये भी पता है कंडक्टर के अंदर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। अच्छा जी, तो लेट सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट ए है, यहाँ पे कोई पॉइंट बी है। मुझे ए से बी जाने में कितना पोटेंशियल निकालना है? मुझे ए से बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था, परसों से पढ़ा था कि डेल्टा वी जो होता है किसके बराबर होता है? नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी आर। होता है नहीं होता? डेल्टा वी का मतलब ए से बी के पास जा रहा हूं, मतलब पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए, यही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनसाइड 0 है सब जगह, कहीं पर भी निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? 0 रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो ऑलमोस्ट ही सारा 0 हो जाएगा, कहानी खत्म। तो बी बी माइनस इज इक्वल टू में बी है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। इसका मतलब कि इस पूरे वॉल्यूम के अंदर कोई सा भी, एक फुटबॉल के बारे में सोचो, एक फुटबॉल के बारे में सोचो या फिर क्रिकेट बॉल के बारे में सोचो, उसको मानो एक कंडक्टर है। क्या वो कंडक्टर है? तो उसके अंदर तुम किसी भी पॉइंट में पोटेंशियल चेक करोगे ना तो बराबर पोटेंशियल रहेगा। इस पॉइंट पे निकाल लो, 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 उसका प्रूफ ये रहा। ठीक है, तो किसी भी कंडक्टर के अंदर या नॉन कंडक्टर होलो के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम होता है। इसी को हम बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम। क्लियर है? आसान टॉपिक था। चलिए जी, और आसान एग्जाम पूछा लेकिन है तो मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं असली कहानी आज की। हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल, ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था एक स्फीयर की वजह से या फिर एक सेल की वजह से। किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ये कहानी पढ़ी थी हमने पहले चैप्टर में। ये दूसरा चैप्टर, इसके अंदर देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एट ए पॉइंट, at a point electric potential at a point due to spherical cell। किसकी बात करेंगे हम? स्फेरिकल सेल के बारे में बात करेंगे कि उसके लिए इक्वी पोटेंशियल क्या लिखा है? इक्वी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? तो स्टार्ट करते हैं सिंपल से, सबसे आसान वाले तरीके से। मेरे पास क्या है? एक कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है। क्या है? कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल या स्फेरिकल स्फीयर मान लो, स्फेरिकल सेल ही रहता तो अच्छा लगता है। ठीक है, स्फेरिकल सेल हैविंग, यस, दो किताबों में जो लैंग्वेज लिखा है ना वो लिखता हूं मैं। ठीक है, ना खमा कंफ्यूज होकर बोलोगे हमारे सिलेबस में कुछ और, आप भैया आपने कुछ और पढ़ा है, तो जो किताबों में लिखा वो लिखूंगा। कंडक्टिंग स्फीयर है मेरे पास, कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग रेडियस r। रेडियस क्या है? r है। ठीक है, अभी जो कंडक्टिंग स्फीयर है मेरा होलो भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, दोनों की कहानी पढ़ा रहा हूं मैं, होलो के लिए भी सॉलिड के लिए। अब जिसने मेरे साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वीडियो देखा था उसको पता होगा होलो और सॉलिड का मतलब क्या है। होलो जो बीच से खोखला हो, सॉलिड जो बीच में से, क्रिकेट बॉल क्या है? सॉलिड है। फुटबॉल क्या है? होलो, बीच में खोखला होता है वो। ठीक है, तो इस तरह से कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग अ रेडियस, अभी देखो होलो हैविंग अ रेडियस r,
अब देखो होलो भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। हमें क्या निकालना है, फाइंड पोटेंशियल। हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। कहां पे, आउटसाइड एट अ डिस्टेंस, एट अ डिस्टेंस आर, एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स सेंटर। उस स्फीयर के सेंटर से हमें क्या फाइंड करना है, उस स्फीयर के सेंटर से हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मेरे पास क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर है, ये रहा मेरा कंडक्टिंग स्फीयर। अब कंडक्टिंग स्फीयर होलो हो या सॉलिड हो, अगर तुम उसको चार्ज दोगे तो चार्ज कहां पे आ जाएगा, सरफेस के ऊपर। तो मेरे पास ये क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस आर है। हमने इसके अंदर चार्ज डालने की कोशिश की, सारा चार्ज कहां पे आ गया, सरफेस पे आ गया। क्यों, क्योंकि जो हमारा कंडक्टर होता है वो चार्ज को अपने अंदर मूव करने देता है, मूवमेंट अलाउ करता है, इसलिए सारा चार्ज कहां आता है, इसके सरफेस पे आ जाता है, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो होलो हो। ठीक है, दोनों के केस में ये वैलिड है। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले देख लेते हैं हम आउटसाइड के लिए। हमें मान लो कोई पॉइंट आउटसाइड है इस स्फीयर के बाहर, लेट सपोज ये पॉइंट पी है। मुझे इस पी पॉइंट से इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है। ये तो बोला एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट सेंटर, इसके सेंटर से, इस बार रेडियस को मैं इधर मान लेता हूं, ठीक है, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे मुझे क्या बताना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है, कितनी होगी इस स्फीयर की वजह से। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। चलो जी, तो कुछ लिखने वाले, देखो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका कुछ लिखने वाला नहीं है, सीधे बोल देना टेक अ पॉइंट एट इंफिनिटी। हमने क्या लिया, इंफिनिटी पे एक पॉइंट लिया। ठीक है, ये मान लो पॉइंट मेरा इंफिनिटी पे है। ठीक है, एंड कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड इंफिनिटी। P और इंफिनिटी के बीच में क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो इस पॉइंट से मैं यहाँ इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहता हूं। ठीक है, तो कहां से कहां पर आया हूं, इंफिनिटी से P पे आया हूं ना मैं, तो पोटेंशियल एट P माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी, होगा नहीं होगा, पोटेंशियल एट P, कहां से P पे आया हूं ना, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल किसके बराबर होता है, याद है। ये देखो फॉर्मूला कहां लिख दूं मैं, चलो पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। हमने पढ़ रखा है पीछे, जो ये होता है मेरा इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर होता है नहीं होता, पढ़ रखा हमने, थर्ड वीडियो में पढ़ा था। जिसको ये नहीं पता था थर्ड वीडियो में देख सकता है इस चीज को। ठीक है, यहां से ये डेल्टा भी क्या होगा, पोटेंशियल एट P माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी, ठीक है, इज इक्वल टू में माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो यहाँ पे हम एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए कहां बनेगा, ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हम टेस्ट चार्ज रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए कुछ इधर होगा, और यहाँ से मैं इसका जो पोजीशन वेक्टर मान सकता हूँ, इस साइड मान सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा मेरा dr cos थीटा। अब ये समझ में आ रहा होगा, जो पीछे का देख के उसको समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं, dr cos 0 डिग्री, क्यों, डॉट प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और पोजीशन वेक्टर भी दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो dr cos 0 डिग्री। तो यहां से कितना आ जाएगा, पोटेंशियल एट इंफिनिटी 0 होता है, तो इंफिनिटी में पोटेंशियल कितना होता है, 0, तो यहां से वाला टर्म गायब हो गया, माइनस e dr, होगा नहीं होगा, cos 0 की वैल्यू 1, कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा जी, यहां पर पोटेंशियल की इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, याद है फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था मैंने कि एक कंडक्टिंग होल हो या फिर सॉलिड हो, उसके आउटसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती थी, कमेंट करके बताओ, जल्दी बताओ। अच्छा जी, KQ/R², यही तो होता था। इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती थी किसी बाहर पॉइंट पे, KQ/R², याद होगा पीछे से, चलो मैं इतना मान चल रहा हूँ, आप पीछे का रिवीजन कर रहे होगे। ठीक है, अगर नहीं आता तो सुन लो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी पॉइंट पे एक कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से, हॉलो है चाहे सॉलिड हो, वो KQ/R² होता है। R इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू दैट पॉइंट। ठीक है, अच्छा लिमिट कहां से कहां तक की होगी, इंफिनिटी से R। ये देखो यहां से दूरी कितनी है, इंफिनिटी, तो लिमिट कहां से कहां पुट करूंगा, इंफिनिटी, क्योंकि यहां से R है ना, ये पूरा ये वाला डिस्टेंस इंफिनिटी है, तो इंफिनिटी से पहले इंफिनिटी चलना स्टार्ट किया, तो इंफिनिटी माइनस ये वाला डिस्टेंस कितना रहेगा R, तो इंफिनिटी माइनस R, ये लिमिट रहेगा इसका। ठीक है, तो Kp इज इक्वल टू में माइनस K कॉमन, Q कॉमन, इंफिनिटी टू R, dr अपॉन में R², ये R ऊपर जाएगा, R² माइनस में हो जाएगा। देखो इंटीग्रेशन में सिखा रहा हूं, वैसे इजी है इंटीग्रेशन। ठीक है, इंफिनिटी टू R, R-2 dr। ठीक है, R-2 की पावर का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन में मैंने बताया था कि पावर 2 में +1 करते हैं, पावर कुछ भी हो सकता है +1 करते हैं और नीचे भी हो जाता है -2 + 1, तो ये क्या होगा मेरा R की पावर -1 अपॉन -1, तो 1/R माइनस का। ठीक है, तो क्या होगा मेरा पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू में माइनस KQ
इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1 बाई माइनस का इंफिनिटी टू आर, यही आएगा इसका इंटीग्रेशन। अच्छा जी, इस चीज को मैं यहां पे लिख सकता हूं, लिखो, कोई दिक्कत तो नहीं, दिख तो रहा है ना। हाँ फोकस है, चलो फोकस ठीक करता हूँ, फोकस नहीं है अब, ठीक है, ठीक, बार बार वो हल्का हल्का ब्लड सा हो जाता है ना इसलिए। चलो पोटेंशियल एट पी कितना होगा, माइनस के क्यू, ये बाहर माइनस रहेगा तो प्लस, ये पूरा प्लस हो गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितना है 1 बाई आर, लोअर लिमिट 1 बाई इंफिनिटी, 1 बाई इंफिनिटी इज 0, तो केपी कितना हो गया मेरा, के क्यू बाय आर। तो किसी एक कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से, चाहे वो होलो हो चाहे वो सॉलिड हो, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आती है किसी पॉइंट आउटसाइड पे, वो के क्यू बाय आर आती है। क्या आती है, के क्यू बाय आर। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, आसान था। अच्छा सरफेस के लिए कितना होगा, ये चीज सोच के देख सकते हो। सरफेस के लिए पॉइंट क्या हो जाएगा, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है पोटेंशियल, किसके ऊपर, आर के ऊपर। तो सरफेस के लिए आर कितना हो जाएगा, कैपिटल आर के बराबर होगा। तो सरफेस के लिए पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू बाय आर ना, ये याद करना और ये भी याद रखना, ठीक है। बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट, दोबारा बताऊं, डेरिवेशन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको समझ से करना अच्छे से, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कंसेप्ट आता है, पोटेंशियल का भी कंसेप्ट आता है। चलो कर लिया, आगे बढ़े। चलो जी, ये तो था आउटसाइड का केस, क्या था, आउटसाइड का केस। चलो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, आउटसाइड का केस समझ गए हम, आउटसाइड का केस समझ गए, बहुत आसान था, कोई ऐसा नहीं है कि टफ सा था। अब इनसाइड में कहानी क्या होगी, इनसाइड के अंदर कहानी क्या होगी, हमारा सेकंड टॉपिक है आज का, हमें पोटेंशियल निकालना है इनसाइड। तो इनसाइड के लिए कहानी क्या होगी जरा वो देखते हैं। इनसाइड में मान लेता हूं मेरे को ये पॉइंट ई है, इस जगह पे निकालना है, ये पॉइंट क्या है आर, यहां पर मुझे पी पॉइंट में पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो वही कहानी करेंगे। उस वाले बाहर वाले में क्या करते थे, एक पॉइंट इंफिनिटी पे रखते थे और एक पॉइंट कहां रखते थे, जिस पॉइंट पे निकालना है। इनसाइड में क्या करते हैं, एक पॉइंट हम सरफेस के ऊपर रखते हैं और दूसरा पॉइंट पी से, तो हम सरफेस से कहां आते हैं, पी के पास आते हैं। ऐसा क्यों, हम इन्फिनिटी पे क्यों नहीं रखा इस बार हमने, इन्फिनिटी पे हम इसलिए नहीं रखते क्योंकि जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, हम जगह पर अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, जीरो है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस केस में ना सही से कैलकुलेशन करने में टफ हो जाता है। इसे हम एक पॉइंट कहां लेते हैं, सरफेस पे लेते हैं, दूसरा पॉइंट कहां लेते हैं, इनसाइड लेते हैं, ठीक है। अभी तरीका ही है, और तो हो भी ऐसे, उसका भी आंसर सेम आएगा, लेकिन वो लेंथी होगा, हम आसान चीजों को पढ़ते हैं ना। अच्छा जी, एक पॉइंट तो सरफेस पे है, तो हमने क्या पढ़ा, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, वही टेक अ पॉइंट एट सरफेस एंड अदर पॉइंट एट पॉइंट पी, ठीक है, फाइंड द डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है, वही सब लिख जो पिछले वाले डेरिवेशन में लिखा था। तो ये क्या हो जाएगा, कहां से कहां, पी पे आ रहा हूं ना, पोटेंशियल एट पी माइनस पोटेंशियल एट सरफेस इज इक्वल टू माइनस ई cos थीटा की वैल्यू 0 आ रही मानो ना, डी आर cos 0। इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन कर लेते हैं, सेम ही लेते हैं, ठीक है, और तो इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी यहाँ पे। इंस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर, 0 होता है। किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कितना होता है, इनसाइड 0 होता है। यहाँ से ये वाला टर्म 0, तो Vp माइनस Vs इज इक्वल टू में 0, यहाँ से कितना आ गया, Vp इज इक्वल टू में Vs। इसका मतलब कि जो पोटेंशियल सरफेस पे है वही पोटेंशियल पूरे के अंदर भी होगा, इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम है ये भैया, जो पोटेंशियल इसके सरफेस पे है वही पोटेंशियल इसके पूरे वॉल्यूम के अंदर भी होगा, Vp बराबर Vs। अभी P तुम कहीं भी लेके देख लो, सब जगह यही आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है। तो जो पोटेंशियल किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पे होता है, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो होलो हो, वही पोटेंशियल उसके पूरे इनसाइड वॉल्यूम के अंदर भी होता है। ये बात क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है। अच्छा जी, इसका मतलब पोटेंशियल एट सरफेस कितना था मेरा, क्या, के क्यू बाय आर। तो सरफेस के ऊपर यही पोटेंशियल होगा और इनसाइड भी यही पोटेंशियल होगा, यही पोटेंशियल क्या होगा मेरा, इनसाइड भी होगा। अच्छा, के क्यू बाय आर। ग्राफ देख सकते हैं इसका, ग्राफ देख सकते हैं, ग्राफ क्या होगा इसका, किसका, V वर्सेस आर का, ठीक है, V वर्सेस आर का ग्राफ देखें। यहां V मेरा R, यहां पे क्या लूंगा मैं, स्फीयर लूंगा। स्फीयर के अंदर क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कांस्टेंट है, 0 नहीं है, कांस्टेंट है। पोटेंशियल क्या है स्फीयर के अंदर, इनसाइड कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड क्या है, पोटेंशियल 0 नहीं है, यूनिफॉर्म है, क्या है, यूनिफॉर्म कह रहा हूं, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, सब जगह बराबर रहेगा, कांस्टेंट है। तो इसके अंदर तो पोटेंशियल कांस्टेंट, ये बनेगा ग्राफ ऐसा, कांस्टेंट का ग्राफ ऐसा होता है। और बाहर क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का था, याद है, V आउटसाइड के लिए कितना था, के क्यू बाय आर।
आर के ऊपर डिपेंड कर रहा था ना इनवर्सली प्रोपोर्शन में। इसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ आता है मेरा, भी पूछ सकता है एग्जाम में। अच्छा, अभी जो कहानी मैंने यहां पर पढ़ाई है ना, यही कहानी ट्रू हुआ किसके लिए, नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर। जो नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर होगा, सेम रिजल्ट आर ट्रू। जो भी रिजल्ट हमने किए हैं ना नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर के अंदर, सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि जो नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर होता है उसके अंदर भी हम चार्ज जब देते हैं तो सारा चार्ज कहां चला जाता है, उसके सरफेस पे चला जाता है। तो सारी कहानी यही बन के आएगी उसके लिए भी। एक ही केस अलग बनेगा, वो जो होगा नॉन कंडक्टिंग सॉलिड। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड के अंदर चार्ज क्या होता है, पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, पूरे वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसकी अलग कहानी है, जिसने मेरे साथ इलेक्ट्रिक फील्ड देखा है मजा आएगा उसमें भी। चलो ये समझ में आया, क्वेश्चन करें इसके ऊपर। अब टॉपिक अच्छे से क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है? याद रखना सरफेस पे कितना होगा, इनसाइड कितना होगा, जो सरफेस पे होगा, और बाहर आर के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। बस इतनी बात याद रखना, और कुछ नहीं। और डेरिवेशन तो बोर्ड के लिए है ही वो, और डेरिवेशन कुछ टफ नहीं है यार। जब बाहर के लिए करोगे तो एक पॉइंट इन्फिनिटी पे मानना, और जब इनसाइड के लिए करोगे तो एक पॉइंट कहां मानना, बिल्कुल सरफेस के ऊपर। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन करें कुछ अच्छे से क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद एक और टॉपिक है उसको भी देखते हैं, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड वाला, ठीक है। पहले 2-3 क्वेश्चन करते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। चलो जी, तैयार हो, शुरू करें। चलो आज का पहला क्वेश्चन, मेरे पास क्या है, 2 स्फीयर से, एक का रेडियस क्या है r1 है, और एक थोड़ा बड़ा, बहुत सी कायद आती है थोड़ा बड़ा बनाया करो, क्या करें बोर्ड का स्पेस भी छोटा है और बड़ा बनाएंगे तो पूरा क्वेश्चन आ नहीं पाएगा ना, इसलिए। और ये r2, ठीक है। पहले इसको मैं मान देता हूं स्फीयर 1, इसके ऊपर q1 चार्ज है और इसके ऊपर q2 चार्ज है, ठीक है। ये मेरा सरफेस 1 है, सरफेस 2 है, ये सेल मान सकते हैं इसको, ठीक है, सेल मान सकते हैं। सरफेस 1 है, सरफेस 1, इस पे q1 चार्ज है, इस पे q2 चार्ज है, इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है, ठीक है। मुझे पोटेंशियल बताना है जब r r1 से छोटा हो। दूसरे के लिए पोटेंशियल बताना है जब r की वैल्यू क्या हो, r1 से छोटी हो, ठीक है। एक बार r की, पहले ये वाला कर ले, इसको बाद में लाइन से करेंगे, मजा आएगा, ठीक है। और तीसरा कर सकते हैं जब r की वैल्यू ग्रेटर हो r2 से, ठीक है। 3 केसेस करने हैं हमें, क्लियर है। स्टार्ट करते हैं पहले केस से। पहला केस क्या कह रहा है कि r की वैल्यू r1 से छोटी हो। इसका मतलब इस r1 की वैल्यू यहां तक है, मतलब ये जो पॉइंट होगा कहीं बीच में होगा। इस पॉइंट को मैं p मान लेता हूं, ठीक है। इस पॉइंट को मैं क्या मान लेता हूं, p। तो मुझे यहां पे क्या बताना है, पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। अच्छा जी, देखो ये पॉइंट क्या है, अगर इस वाले स्फीयर की बात करूं, मैं पहले स्फीयर की बात करूं, इसको मैं स्फीयर 1 बोल सकता हूं, इसको मैं स्फीयर 2 बोल सकता हूं। तो अगर मैं पहले स्फीयर की बात करूं तो इसके लिए पॉइंट कहां है, इनसाइड है। इस स्फीयर के लिए ये जो पॉइंट है कहां पर है, इनसाइड में, अंदर है। ये पॉइंट कहां है, उस स्फीयर के अंदर है कि नहीं, क्लियर हो रहा है। तो देखो, तो पोटेंशियल एट P किसके बराबर होगा, पोटेंशियल ड्यू टू, पहली बात तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 चार्ज होगा, नहीं होगा, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं, पोटेंशियल एट P ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर। इसको मैं स्फीयर A बोल देता हूं, इसको मैं B बोल देता हूं, ठीक है। तो पोटेंशियल एट P ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर और पोटेंशियल एट P ड्यू टू सेकंड स्फीयर। इन दोनों स्फीयर की वजह से यहां पे क्या होगा, कुछ पोटेंशियल होगा। एक ये स्फीयर है, एक ये स्फीयर है, ठीक है। और ये पॉइंट इन दोनों स्फीयर के इनसाइड है, तो इन दोनों स्फीयर की वजह से यहां पे कुछ पोटेंशियल होगा। तो मैंने बोला पोटेंशियल एट P ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर या A स्फीयर, पोटेंशियल एट P ड्यू टू B स्फीयर, ठीक है। इसकी वजह से यहां पोटेंशियल। अब ध्यान से देखो, A के लिए पॉइंट कहां पर है, इनसाइड है। A स्फीयर के लिए पॉइंट कहां है, इनसाइड, तो इसको मैं इनसाइड लिख दूंगा। अच्छा, B के लिए पॉइंट कहां है, इनसाइड पे है। B तो ये रहा ना, ये पॉइंट इसके अंदर है, तो इसके लिए भी इनसाइड है। अच्छा जी, तो इनसाइड में क्या होता था, जो इनसाइड के केस से पोटेंशियल कितना होता, जो उसके सरफेस से पोटेंशियल होता था वही पोटेंशियल क्या होता था, उसके अंदर भी होता था। तो इसके सरफेस से पोटेंशियल क्या होगा, K, इसके ऊपर चार्ज कितना है, Q, यही तो फॉर्मूला था हमारा। Vs का फॉर्मूला क्या था, K, उस सरफेस के ऊपर जितना चार्ज रहेगा उसके रेडियस, यही तो फॉर्मूला था सरफेस का, ठीक है। तो इसका सरफेस का चार्ज कितना है, Q1 है, K की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, और R कितना है इसका, R1 के बराबर। रेडियस कितना है इसका, R1 के बराबर, तो R1 प्लस में दूसरे सरफेस की बात करता हूं तो K, इस सरफेस के ऊपर चार्ज कितना है, Q2 है। अच्छा जी,
और इसका रेडियस कितना है, R2 है, R2। ठीक है, बस यहां से K कॉमन आ जाएगा, तो K Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय R1 R2, ये पोटेंशियल होगा इस कितने पे, इस P पॉइंट पे। ये तो पहला पार्ट हो गया इसका, क्या है इसका फर्स्ट पार्ट। देखो इसमें सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपको इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि हमें पोटेंशियल निकालना है जब R की वैल्यू R1 से बड़ी हो। R की वैल्यू R1 से बड़ी होने का मतलब क्या, कि ये पॉइंट कहीं यहां होगा। R की वैल्यू R1 से बड़ी, इसको ऐसे लिखता हूं, R की वैल्यू होगी जो R1 से बड़ी होगी और R2 से छोटी होगी, इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं ना मैं। ठीक है, मतलब ये पॉइंट कहीं बीच में होगा, इसको मैं पॉइंट Q बोल सकता हूं। ठीक है, तो पोटेंशियल एट Q कैसे निकलेगा, पोटेंशियल एट Q ड्यू टू ए स्फीयर, इस स्फीयर की वजह से यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा, और पोटेंशियल एट Q ड्यू टू बी स्फीयर, इस स्फीयर की वजह से यहाँ पे, या फिर सेल की वजह से यहाँ पे क्या होगा, या फिर सरफेस की वजह से यहाँ पे क्या होगा, कुछ पोटेंशियल होगा। इसके लिए यहाँ पे कुछ पोटेंशियल, इसकी वजह से यहाँ पे कुछ पोटेंशियल। ठीक है, ए के लिए ये पॉइंट कहाँ है, इस वाले स्फीयर के लिए पॉइंट कहाँ है, बाहर है जी कि नहीं, ये वाला अंदर, ये पॉइंट इस स्फीयर के बाहर है, तो आउटसाइड का केस है ये, आउटसाइड। यहां से r डिस्टेंस पे निकालना लेट सपोज। ठीक है, अच्छा देखो ना r है ना, r है ना इसलिए। और b के लिए पॉइंट कहाँ है, b मेरा यहां पर है, ये पॉइंट इसके अंदर है, तो b के लिए क्या होगा, ये इनसाइड होगा, इनसाइड का देखो नॉन कंडक्टिंग है, पहली बात तो ये। ठीक है, अच्छा जी, के क्यू आउटसाइड के केस में क्या होता था, के उस सरफेस का चार्ज, यही तो था के क्यू बाई ये बस नीचे आर था, तो के ये था आउटसाइड के लिए, के क्यू उस सरफेस का चार्ज, उस सरफेस का चार्ज कितना है ए के लिए, Q1 है, और उसके बीच का डिस्टेंस r डिस्टेंस, मतलब जो उसकी एक्चुअल दूरी होगी उस पॉइंट से उसके सेंटर के बीच का, तो कितनी दूरी है, r डिस्टेंस है ना, तो यहां से r आएगा। चलो जी, प्लस में b के लिए पॉइंट कहां है, इनसाइड, तो जो क्या कहते हैं, जो पोटेंशियल इसके सरफेस पे होगा वही पोटेंशियल इस स्फीयर के इनसाइड भी होगा, तो सरफेस पे इसका पोटेंशियल क्या होगा, k Q2 बाय ये, सॉरी माफ करना r, ये होगा R2। ठीक है, तो ये होगा मेरा किस केस के लिए, इस पॉइंट पे। तीसरा केस समझ में तो आ रहा है ना, कोई टफ तो नहीं है ना, एक बार दोबारा से पीछे करके देख लेना यार, मतलब इससे आसान नहीं हो सकता। अब तीसरा देखते हैं जी, तीसरा क्या है, इसके R1 की वैल्यू, हाँ ये रहा, भूल गया था ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, R की वैल्यू R1 से बड़ी, मतलब ये पॉइंट यहाँ कहीं मान लेता हूं मैं, PQR हो गया ना, PQR ले लेता हूं, ये पॉइंट ये है, मतलब R की वैल्यू दोनों से बड़ी है। ठीक है, अच्छा जी, तो पोटेंशियल एट, मैं लिख लेता हूं ना, R इज ग्रेटर देन R2, तो पोटेंशियल एट R इट शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल एट R ड्यू टू ए स्फीयर, पोटेंशियल एट R ड्यू टू पोटेंशियल एट पॉइंट R, पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू बी स्फीयर। इस ए स्फीयर की वजह से यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा, इस बी स्फीयर की वजह से यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा, और इसके लिए भी ये पॉइंट बाहर, इस स्फीयर के लिए भी ये पॉइंट बाहर, मतलब दोनों स्फीयर के लिए पॉइंट कहाँ है, बाहर है, तो दोनों में आउटसाइड का केस लगेगा। इसमें क्या होगा, k Q1 बाय r डिस्टेंस, प्लस में दोनों प्लस साइड है ना, हाँ k Q2 बाय r2, r सॉरी r रहेगा। ठीक है, यहाँ से r कॉमन आ रहा है, k कॉमन आ रहा है, अंदर क्या है Q1 प्लस Q2, तो ये पोटेंशियल होगा। ठीक है, हाँ चार्ज को भी साइड रखते हैं, याद रखना, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव रखते वहां पे, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं था। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट भी है, बोर्ड में ना बस इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बता दे रहा हूँ पहले ही। चलो जी, मतलब जिस तरह के क्वेश्चन बन सकते थे मैं सारे करा दूंगा, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। हो गया, पॉज करके नोट करेगा इसको। ऑफलाइन में बोल देते क्वेश्चन कभी नहीं कराते थे यार, ऑफलाइन में 4 क्वेश्चन कराते थे, 4 पूरे, मतलब पूरे चैप्टर में कुल मिलाकर 15 या 16 क्वेश्चन ही कराते थे, और पिछले चैप्टर में 150-200 क्वेश्चन कराए थे, तो सोच सकते हो ज्यादा अच्छा कंटेंट मिल रहा है तुम्हें ऑनलाइन में, ऑफलाइन की अपेक्षा। ऑफलाइन में बस ऐसे जल्दी जल्दी में सिलेबस पूरा करना होता था, तो ये मजा बहुत आता था वहां पर भी। चलो दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, ये थोड़ा और अच्छा है, उससे थोड़ा हैवी लेवल का है। ठीक है, कुछ हैवी नहीं है, सस्ता सवाल है ये भी। ये इसका सेंटर, यहां से इसका रेडियस r, इस पे Q1 चार्ज है, Q चार्ज है। ठीक है, Q1 नहीं Q चार्ज है, कॉन्सेंट्रिक सेल्स है। ठीक है, इसका रेडियस 2r, इसके ऊपर 2Q चार्ज है। ठीक है, एक और सेल है, मतलब 3 कॉन्सेंट्रिक सेल है मेरे पास, क्या है 3 कॉन्सेंट्रिक सेल, 1 2 3। ठीक है, इसको मैं 1 बोल सकता हूं, इसको मैं 2 बोल सकता हूं, 1 2 मत बोलो, 1 2 पहले यूज हो रखा है यहाँ पे। ठीक है, A बोल सकता हूं, B बोल सकता हूं, C बोल सकता हूं, मेरे पास क्या है 3 कॉन्सेंट्रिक सेल्स है। एक का रेडियस r है, दूसरे का रेडियस 2r है, इसके ऊपर 2Q चार्ज है, और तीसरे का रेडियस 3r है, उसके ऊपर 3Q चार्ज है, इसके सरफेस के ऊपर। मुझे बताना है कि B के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा।
बी सरफेस के ऊपर या बी सेल के ऊपर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। तो मान लेता हूं इस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट बी किस किस की वजह से होगा, एक तो खुद बी की वजह से होगा, है ना जी, इसके ऊपर भी तो चार्ज है, इसके ऊपर भी तो चार्ज है, तो इसके सरफेस पे खुद के चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा, खुद के चार्ज की वजह से यहां पे एक पोटेंशियल होगा, तो पोटेंशियल ड्यू टू बी, ठीक है जी। अच्छा, पोटेंशियल ऑन बी ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर, फर्स्ट स्फीयर पे भी तो चार्ज है, मतलब फर्स्ट सेल बोल सकते हो, पहले सेल पे भी चार्ज है, तो इस चार्ज की वजह से यहां पर भी कुछ पोटेंशियल होगा बी पे ऊपर, तो पोटेंशियल एट बी ड्यू टू फर्स्ट सेल, ठीक है। पोटेंशियल एट बी ड्यू टू थर्ड सेल, तीसरा मतलब सी सेल, इस पे भी चार्ज है, तो इसकी वजह से यहां पर कुछ पोटेंशियल होगा, तो पोटेंशियल एट बी ड्यू टू थर्ड चार्ज। बी के लिए ये सरफेस होगा, सरफेस का केस है ये, क्योंकि बी उसके बी के खुद के चार्ज निकाल उसके सरफेस पे तो रहेगा। अच्छा, ए के लिए पॉइंट कैसा है, ए के लिए ये पॉइंट कैसा है, ये यहां पर है, ये पॉइंट इससे बाहर है, ये पॉइंट कहां है, इससे बाहर है, तो ये आउटसाइड होगा, आउटसाइड। अच्छा, सी के लिए पॉइंट कैसा है, सी सरफेस ये वाला है और ये पॉइंट इसके अंदर है, तो इनसाइड का केस बनेगा। क्लियर हो रहा है, ध्यान से देखोगे ना, मन लगा के, सारे ये व्हाट्सएप मैसेज के नोटिफिकेशन आता है उन सबको बंद कर दो यार पढ़ते समय प्लीज, ठीक है। इन चीज को ध्यान से समझा दो, सारे नोटिफिकेशन ऑफ होने चाहिए, तब समझ में आता है, फिजिक्स है वो हलवा थोड़ी है बेबी। अच्छा, सरफेस के लिए कितना होता है, जो उसका रेडियस जितना उसके ऊपर चार्ज, तो के 2q चार्ज है इसके ऊपर, कितना है 2q चार्ज है, अपॉन में उसका रेडियस कितना है 2r, ठीक है जी, प्लस में सबके ऊपर प्लस चार्ज है। बी के लिए पॉइंट कैसा है, आउटसाइड, बी के लिए पॉइंट कैसा है, आउटसाइड, तो आउटसाइड के केस में क्या होता था, के, और जिसकी वजह से यहां पे पोटेंशियल डेवलप हो रहा है उस सरफेस का चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है इस सरफेस के ऊपर, याद रखना चार्ज किसका रखेंगे, ए सरफेस का रखेंगे, क्योंकि इसकी इस चार्ज की वजह से यहां पे पोटेंशियल डेवलप हुआ है, ठीक है। इस स्फीयर को भूल जाओ तुम, इस चार्ज की वजह से यहां पे पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, इसलिए इसका चार्ज रखेंगे। अपॉन में डिस्टेंस क्या रखेंगे, इसके सेंटर से जो दूरी होगी कितनी है, 2r के बराबर है ना, 2r क्यों होगी, इसका रेडियस 2r है ना भाई, इसलिए 2r, प्लस में थर्ड सरफेस के लिए पॉइंट इनसाइड है, तो जो पोटेंशियल इसके सरफेस पे होगा इस चार्ज की वजह से वही पोटेंशियल इसके इनसाइड पे होगा, मतलब के चार्ज कितना इसके सरफेस पे 3q, और इसके बीच का जो इसके सरफेस से पोटेंशियल होगा वही इसके, तो इसके सरफेस का पोटेंशियल यही तो होता kq/3r, ठीक है। 2 से 2 चल बसा, 3 से 3 चल बसा, तो यहां पे क्या होगा, bb इज इक्वल टू में kq/r प्लस में kq/2r प्लस में kq/r, तो kq/r कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो 2q हो जाएगा, तो पोटेंशियल एट बी ड्यू टू 2kq/r प्लस में kq/2r, यहां से देखो r कॉमन आ रहा है, kq कॉमन आ रहा है, तो kq को कॉमन लूंगा मैं, r को कॉमन लूंगा, अंदर क्या बचेगा 2 और यहाँ पे क्या बचेगा 1/2, तो इस कम्स टू 5/2, तो vb कितना आ गया मेरा 5/2, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 5 आएगा ना, 5kq/r, तो इतना पोटेंशियल होगा इस सरफेस के ऊपर, इस 20 सरफेस 20 सेल के ऊपर इतना पोटेंशियल होगा इन तीनों सेल्स की वजह से। क्लियर है, अब भी कोई डाउट है यार, मतलब इससे आसान नहीं हो सकता यार। अब इसके देखो अगला जो वीडियो होगा ना इसी के ऊपर होगा, उसमें और अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, मतलब इसको अच्छे से चबा के खाएंगे, ठीक है। चलो जी, एक और क्वेश्चन देखें, उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, वो थोड़ा इससे अच्छा रहेगा। ये सब क्या है मतलब, चलो अब देखो मेरे पास एक क्वेश्चन है, मेरे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 आज का, मेरे पास एक कंडक्टिंग सेल है, मेरे पास क्या है, कंडक्टिंग सेल, मेरे पास क्या है, कंडक्टिंग सेल, इसका इनर रेडियस a है और आउटर रेडियस b है, मतलब कहने का मतलब क्या है, और इसके कैविटी में इसके सेंटर पे एक +q चार्ज रखा गया है, क्या रखा गया है, +q चार्ज रखा गया है। कहने का मतलब क्या है, कंडक्टिंग है, पहली बार उसने वर्ड यूज किया, क्वेश्चन देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें क्वेश्चन मिल जाता है, अब जब तक नोट्स नहीं आ रहे तो वहां से इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से क्वेश्चन देख सकते हो, वहां पे मैं क्वेश्चन प्रॉपर टाइप करता हूं, ठीक है। तो ये जो मेरा पूरा ये सेल है, ये जो मेरा पूरा सेल है ये क्या है, कंडक्टिंग है। देखो उस वाले केस में क्या नॉन कंडक्टिंग था वो, ठीक है, मतलब चार्ज इंड्यूस नहीं था। अब कंडक्टर के केस में क्या होता है, चार्ज इंड्यूस होता है, चार्ज क्या होता है, इंड्यूस होता है। बताया था कि यहाँ पर अगर +q चार्ज है तो यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, -q, चार्ज इंड्यूस होगा ना प्लस चार्ज की वजह से, यहाँ पर माइनस चार्ज इंड्यूस क्यों होगा, गॉस लॉ याद है, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 होना चाहिए था, उसके लिए अगर यहाँ प्लस चार्ज है तो यहाँ पर माइनस चार्ज होना पड़ेगा, तभी नेट साइड इनसाइड 0 होगा। वहां पर मैंने अच्छे से समझाया था ये चीज,
ठीक है, क्यों होता है पता होगा वहां पे। अच्छा जी, ये कहानी है। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज इसके सेंटर पे कैविटी पे, तो जितना यहाँ पे चार्ज होता है वही यहाँ पे चार्ज डेवलप होता है। तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज डेवलप होगा। अच्छा जी, ध्यान से देखो इस कंडक्टर के ऊपर, देखो ये सेल है, क्रैक्स है, क्रैक्स देखा है ना, बीच में खोखला होता है, साइड में खाने वाला होता है, ऊपर भी खोखला होता है। तो यही बस इतने दूर में ही जो कंडक्टर सेल है बस इतना ही है। ठीक है, बीच में खाली है, बीच की खाली जगह पे मैंने क्या रखा है, चार्ज क्यू रखा है, जबरदस्ती रखा उसको। ठीक है, वो चाहता तो सरफेस पे चाह रहा था, लेकिन उसको मैंने खाली जगह पे रखा है। ठीक है, तो वहां पर चार्ज रखा हुआ है, तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पे चार्ज इंड्यूस होगा माइनस क्यू। ठीक है, लेकिन इस पूरे कंडक्टर के ऊपर नेट चार्ज कितना है, 0 है, और किसी बॉडी से इसको टच भी नहीं किया है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि जितना चार्ज इसके अंदर है आइसोलेटेड सिस्टम में उतना ही चार्ज होना चाहिए। तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज डेवलप हुआ है, तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज डेवलप होगा। आई होप तो आपने वैसे पहला चैप्टर देखा होगा, तभी आपकी बात समझ में आ रही होगी। क्लियर है? नहीं देखा तो पहले वहां से चीज को समझ के आ जाना, अगर दिक्कत हो रही होगी, अदरवाइज रट लो इस चीज में यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज डेवलप होगा तो यहाँ पे प्लस क्यू, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर नेट चार्ज 0 था, इसलिए अभी भी नेट चार्ज 0 है, प्लस क्यू माइनस नेट चार्ज 0 है। ठीक है, अच्छा जी, मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। कहां कहां निकालना है? ये पॉइंट पी पे निकालना है, पॉइंट क्यू पे निकालना है और पॉइंट आर पे। इन 3 जगह पे मुझे बताना है पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, ये बात है। चलो जी, पी के लिए देखते हैं। पोटेंशियल एट पी, पी पे पोटेंशियल क्या होगा, वो तुम्हें क्या दे देगा, ये दे देगा क्वेश्चन में कि आर इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, आर या लेस देन ए, पहले में दे देगा आर इज लेस देन ए, दूसरे केस में दे देगा आर जो होगा वो ए से बड़ा होगा, ठीक है, बी से छोटा होगा, तीसरे केस में दे देगा आर जो होगा बी से बड़ा होगा। ठीक है, ऐसे दे देगा वो, या पी क्यू आर ऐसे कोई पॉइंट दे देगा। ठीक है, तो हमें पोटेंशियल निकालना है पी, सबसे पहले पी पे पोटेंशियल निकालना है। आर इज लेस देन ए, मतलब आर इज लेस देन का मतलब ये पॉइंट होगा पी, होगा नहीं होगा? अच्छा जी, तो कैसे होगा इस चीज को देखते हैं। अब देखो इस पी पॉइंट के लिए एक तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल होगा। देखो कोई भी चार्ज होता है उसके वजह से किसी पॉइंट पे पोटेंशियल होता है ना, होता नहीं, बात तो मानते हो। तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा, तो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज लिख सकता हूं। अच्छा जी, और किसकी वजह से पोटेंशियल होगा? इस स्फीयर की वजह से, इस कंडक्टिंग सेल की वजह से, या फिर इसको इनर सेल बोल सकते हैं। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप होगा। इसको मैं क्या बोल दूं, ए बी बोल दूं, इसको मैं इनर सेल को ये बोल देता हूं। ये देखो एक ही है, ये इनर सेल है, इसका आउटर सेल है। ठीक है, इनर सरफेस आउटर सरफेस, ये मोटा है ना, थिक है। ठीक है, तो पोटेंशियल एट पी ड्यू टू फर्स्ट सेल और या फर्स्ट इनर सरफेस, और पोटेंशियल एट पी ड्यू टू आउटर सरफेस, यही कहानी होगी, कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, प्लस चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट को मैं आर मान लेता हूं, आर डिस्टेंस दूरी पे निकालना है। ठीक है, ये आर दे रखा है ना इसलिए, तो के क्यू प्लस का चार्ज है, के क्यू बाय आर प्लस में पी पॉइंट पे किसकी वजह से होना चाहिए, ये ए के लिए पी पॉइंट कहां है, इनसाइड है, तो जो पोटेंशियल इस ए के सरफेस पे होगा वही पोटेंशियल इसके इनसाइड कंडक्टर में भी होगा। जो पोटेंशियल इसके यहां पर भी होगा किसी सेल के लिए, उसके अंदर भी उतना ही पोटेंशियल होता है, अभी डेरिवेशन में देखा था हमने। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा के, अच्छा इसके ऊपर क्या चार्ज है, माइनस चार्ज है, ऐसा चार्ज है, माइनस चार्ज है, इस सरफेस के ऊपर माइनस चार्ज है ना, तो माइनस क्यू रखेंगे। ठीक, माइनस क्यू। अच्छा, इसका रेडियस कितना होगा, ए होगा ना, क्योंकि जो इसके सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, माइनस के क्यू बाई ए, ये डिस्टेंस है ना ए। अच्छा, प्लस में आउटर सरफेस के इसके लिए, दूसरे वाले सरफेस के लिए पॉइंट कहां पर है, इनसाइड है, तो जो यहां का पोटेंशियल वही यहां का पोटेंशियल, तो इस केस में क्या होगा, के प्लस का क्यू है तो प्लस का छोड़ देंगे, और बी, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, बी है। आगे सॉल्व कर सकते हैं, के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय ए प्लस में के क्यू बाय बी। देखो तो के क्यू ऊपर से कॉमन आ रहा है, तो पोटेंशियल एट पी कितना हो जाएगा इस केस में, के क्यू कॉमन आया, अंदर क्या रह जाएगा मेरा 1 बाई आर माइनस 1 बाई ए प्लस में 1 बाई बी। नाउ दैट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट बी। ठीक है, अच्छा सेकंड केस देखते हैं, ये मेरा फर्स्ट केस था, इस सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं ऐसे में। आई होप तो क्लियर हो रहा होगा यार, प्लीज ध्यान से समझो इस चीज को। ठीक है, एफर्ट दे रहा हूं तो इसका कुछ ना कुछ तो यार रिवॉर्ड दे देना मेरे को समझ जाना, बस एग्जाम में गलती करके मत आना, बस यही मेरा रिवॉर्ड है और कुछ नहीं। अब देखो इस केस के लिए देखो क्या होगा, पोटेंशियल एट क्यू निकालना चाहूंगा, किसकी वजह से होगा, एक तो इस प्लस चार्ज की वजह से होगा, पोटेंशियल एट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, एक ए सरफेस की वजह से होगा इस पॉइंट पे पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एट क्यू ड्यू टू ए सरफेस, और पोटेंशियल एट क्यू ड्यू टू बी सरफेस, इसके लिए पॉइंट कहां पर है, इनसाइड है, चलो उसको तो मैं लिख ही दूंगा। तो इसके लिए तो क्या होगा, पॉइंट चार्ज के लिए इसको छोड़ दो, ये पॉइंट कहां होगा, आउटसाइड होगा, और ये पॉइंट कहां होगा, इसके इनसाइड होगा, होगा नहीं होगा, इस सरफेस के लिए पॉइंट कहां, इनसाइड है ना। अच्छा जी, तो इसके लिए तो सिंपल तरीका है,
जितना ये दूरी है, इस दूरी को कितना मानना है, आर ही मानना है। दूरी क्या रखनी है, आर रखनी है। तो इसके लिए तो क्या होगा, के क्यू बाय आर, डिस्टेंस कितना है आर, चार्ज कितना है क्यू प्लस का। इसके लिए के माइनस क्यू, ये पॉइंट आउटसाइड पे है, आउटसाइड के केस में क्या होता था, टोटल दूरी होती थी, सेंटर से लेके वो दूरी कितनी है, आर है, सेंटर से लेके ये दूरी कितनी है इस पॉइंट की, आर है ना। तो कितना होगा, के क्यू बाय आर। इसके लिए जो इसके सरफेस से पोटेंशियल वही इस पॉइंट का पोटेंशियल, तो सरफेस से पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाय बी। तो ध्यान से देखोगे तो इसमें कितना आएगा, के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय आर प्लस का के क्यू बाय बी। इससे ये चल बसा, कितनी वैल्यू आई, के क्यू बाय बी। क्लियर है, कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए। अच्छा जी, लास्ट, ये भी तो हलवा यार, ये खुद से कर देता हूँ, कमेंट करके बताओ, मुझे नहीं पता, मुझे आंसर चाहिए इसका। ठीक है, इस केस में क्या होगा, आर आउटसाइड होगा, ये समथिंग। तो पोटेंशियल एट आर क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस चार्ज, पोटेंशियल एट आर ड्यू टू ए सरफेस, पोटेंशियल एट आर ड्यू टू बी सरफेस। दोनों के लिए पॉइंट कहाँ है, आउटसाइड पे है, इस सरफेस के लिए भी, इस सरफेस के लिए पॉइंट कहाँ है, आउटसाइड है। तो कितना होगा, के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय आर, माइनस चार्ज है इसके ऊपर, और प्लस का के क्यू बाय आर। इससे ये चल बसा, पोटेंशियल एट आर कितना आया, के क्यू बाय आर। नाउ दैट इज द आंसर। देखो इससे टफ ना बोर्ड के एग्जाम में इस टॉपिक से तो नहीं आएगा, ठीक, इस टॉपिक से इससे टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, मतलब जितने तरह क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने सारे करा दिए। अब थोड़ा बहुत एक अर्थिंग कंसेप्ट आता है तो उसको तो अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, पॉज करके नोट करो। ठीक है, चलो जी, अब इसका एक और वीडियो है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जो न्यूमेरिकल आते हैं इस चैप्टर से, यहीं से आते हैं। मैं दोबारा कह रहा हूं, जो न्यूमेरिकल आते हैं इस चैप्टर से यहीं से आते हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी से आता है। ठीक है, तो इन कंसेप्ट को थोड़ा अच्छे से देख लो और पीछे के चैप्टर्स डिवाइड करते रहो, वरना बहुत दिक्कत होगी। अभी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंसेप्ट यूज हुआ ना, तो बहुत यूज होता है वो। चलो जी, अब ये जो टॉपिक है बोर्ड के लिए नहीं है, लेकिन आप क्वेश्चन करने में मजा बहुत आएगा। इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड के लिए है ही नहीं, हमारे सिलेबस में नहीं है, और इनफैक्ट कभी नहीं था इस सिलेबस में। ठीक है, लेकिन आईआईटी जेईई के लिए इंपॉर्टेंट है और बोर्ड वाले है यार, मतलब कुछ चीज नहीं सीखने को मिलेगी, मजा आएगा इसमें। ठीक है, तो भागना मत यहाँ से पता लगे वीडियो बंद करके भाग गए। अब क्या निकालना है हमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सेकंड केस है आज का ना, केस 2 बोल सकता हूं मैं इसको। नॉन कंडक्टिंग, अब इसका समरी भी दूंगा बहुत बढ़िया सा, ठीक है, उसको भी ध्यान से देख लेना। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हैविंग रेडियस कैपिटल आर। फाइंड पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस आर। ठीक है, अब इनसाइड और आउटसाइड वो हम डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आउटसाइड की बात करता हूँ। किसकी, आउटसाइड की। मेरे पास क्या है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो नॉन कंडक्टिंग है, सॉलिड है, इसका मतलब जो चार्ज होगा इसके सरफेस पे नहीं आएगा। नॉन कंडक्टिंग होलो होता, चार्ज कहां आता, सरफेस पे आता, लेकिन नॉन कंडक्टिंग सॉलिड है, चार्ज सरफेस पे नहीं आएगा। चार्ज क्या रहेगा, पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर चार्ज का मोशन नहीं हो पाता। जब इसके अंदर मोशन ही नहीं होगा तो इसके अंदर इमोशन कहां से आएगा गंदा जोकता है इग्नोर करना। इसके ऊपर चार्ज कहां है, इसका रेडियस आर है। तो मुझे आर डिस्टेंस पे ये आउटसाइड का केस है, याद रखना। किसका केस है, आउटसाइड का केस है। यहां से पी पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो आउटसाइड के लिए पोटेंशियल निकालने का एक ही तरीका है। एक पॉइंट को कहां लेट करोगे, इंफिनिटी पे, वहां से इसके पास आओगे। ठीक है, तो लिख दो बेटे का पॉइंट एट इंफिनिटी और फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो फाइंड करने का तरीका क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई डॉट डी आर, यही तो है। अच्छा जी, चेंज इन पोटेंशियल मतलब क्या, पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट, जहां से जहां पर आए हैं, पोटेंशियल एट इन। देखो ये क्यों किया, साइंटिस्ट ने निकालने का तरीका बनाया यार। ठीक है, अब इसको हम ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, ऐसा क्यों कर रहे हैं, पोटेंशियल वहीं से क्यों ले रहे हैं, ये निकालने का तरीका है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है, माइनस मान लेता हूं ये भी इधर है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज लगी, इसको भी इधर मान लेंगे। जब कैलकुलेशन करते हैं ना, डेरिवेशन ड्राइव करते हैं ना फॉर्मूला, हम सब कुछ पॉजिटिव लेके करते हैं। ठीक है, जिसमें से आंसर हमारा प्रॉब्लम ना हो। नेगेटिव ले करेंगे तो फिर दिक्कत होगा आंसर आगे सॉल्व करने में। नेगेटिव पॉजिटिव के केस में कर लेंगे तो जो आंसर चार्ज नेगेटिव रहेगा उसके लिए नेगेटिव साइन लगा देंगे, तो इजी हो जाता है। इसलिए हम पॉजिटिव केस लेके चलते हैं। ई डी आर कॉस जीरो इज 1, इंफिनिटी का पोटेंशियल 0, तो माइनस, अच्छा लिमिट कहां से कहां, इंफिनिटी से आर,
अच्छा जी, बहुत बढ़िया। ई डी आर, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है याद है? इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों को शायद याद होगा। किसी भी नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए जो किसी का पॉइंट पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ कितना था, के क्यू बाय आर स्क्वायर, सेम था। ठीक है, ऐसा लगता था दूर से देखने पे कि पॉइंट कहाँ है, इसके जो ये पूरा चार्ज है इसके सेंटर पे रखा हुआ है। यही तो था सेंटर के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था यही था, के क्यू बाय आर। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि सारा चार्ज कहाँ रखा गया, सेंटर पे। अभी समराइज करूंगा ये, ठीक है, जो कुछ भी 2 चैप्टर में पढ़ा है ना, 2 लाइन में समराइज कर दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, लेकिन हाँ रिवीजन तो होना चाहिए ना, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए इससे। चलो जी, बीपी माइनस माइनस यहां से के कॉमन, क्यू कॉमन, वही कहानी 1 बाई आर डी आर का इंटीग्रेशन। अब दोबारा से बताऊंगा नहीं कैसे होता है, माइनस के क्यू, इसका इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई आर होता है, इंफिनिटी से आर, के पी माइनस के क्यू 1 बाई, प्लस हो जाएगा माइनस माइनस 1 बाई आर माइनस 1 बाई इंफिनिटी, वही सेम कहानी आएगा इसमें आउटसाइड के लिए। तो के क्यू बाय आर, क्या आया, के क्यू बाय आर। कोई डाउट तो नहीं है? इनसाइड का देखना जान निकलेगी तुम लोगों की। अच्छा, इनफैक्ट यार ये भी बोर्ड में आया तो टफ नहीं है यार, आसान है। आउटसाइड की हो तो आसान है, इनसाइड में थोड़ी सी कहानी चेंज होती है, थोड़ी सी क्या बहुत चेंज होती है। और सरफेस के लिए कितना हो जाएगा, वही के क्यू बाय कैपिटल आर, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर के बराबर। कोई डाउट, कोई शक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हजम हो रहा है? ठीक है जी, ये तो क्या था, इनसाइड का केस था। और सॉरी आउटसाइड का केस, इनसाइड का केस देखें मजा होता है, इसको पॉज करके नोट करो एक बार। था तो मैंने करा दिया, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं था ये। हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट है, बोर्ड और इसके लिए, जेई के लिए, जेई नीट। अच्छे से अभी से ध्यान से पढ़ो यार, बड़ा मजा आएगा। फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है और थोड़ी लेंदी भी। मुझे क्या निकालना है, इसके बी पॉइंट पे क्या निकालना है, ए पॉइंट पे, पी पॉइंट पे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है, पोटेंशियल। तो इनसाइड का पोटेंशियल निकालने का एक तरीका, एक पॉइंट हम सरफेस पे लेते हैं, दूसरा पॉइंट सरफेस से इस पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, तो वही पॉइंट, टेक अ पॉइंट एट सरफेस एंड फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट एंड दैट सरफेस। तो ई बी माइनस ई, दो छोटा छोटा लिखूंगा, लेंदी है ये। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, पोटेंशियल एट पी माइनस पोटेंशियल एट सरफेस, यही तो होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, इज इक्वल टू में माइनस ई डी आर, कॉस जीरो होगा पूरा, वो तो पता ही होगा तुम्हें कितना होगा, कॉस जीरो। अच्छा, अब इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती थी, देखता हूं किस बच्चों को याद है, कौन पढ़ के आए मेरे साथ, कितनी होगी? जो इनसाइड के केस में जो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर होता है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है इनसाइड, एक तो होता है रो आर बाई 3 सिग्मा 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस रो की वैल्यू को पुट कर देते हैं, चार्ज अपॉन में वॉल्यूम, तो यहां से जो आता है मेरा के क्यू बाई स्मॉल आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये होती है। यहां पे पुट करें इस चीज को, तो Vp माइनस वी एस इज इक्वल टू में माइनस इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू आर बाय आर क्यूब डी आर। ओ क्या कहते हैं, लिमिट कहां से कहां तक का लगेगा, सरफेस से यहां तक का, सरफेस से पी पॉइंट का लिमिट, सरफेस से पी पॉइंट का लिमिट। अच्छा जी, यहां तक समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट सरफेस पे ले, पॉइंट पी, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे निकालेंगे। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इतना होता है। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे। अच्छा जी, तो पोटेंशियल एट पी माइनस पोटेंशियल एट एस इज इक्वल टू में यहां से के कॉमन, क्यू कांस्टेंट, आर भी कॉमन, इसका रेडियस तो कांस्टेंट रहेगा यार, कैसी बात कर रहे हो। तो माइनस के क्यू बाय आर क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस पे, सरफेस का कितना होगा इंटीग्रेशन, आर, कैपिटल आर, सरफेस पे दूरी कितनी होगी, आर होगी, क्योंकि हम आर को इंटीग्रेट करेंगे ना, और इस पॉइंट पे कितना होगा, आर डिस्टेंस, तो कैपिटल आर से स्मॉल आर तक। ठीक है, आर डी आर। आर का इंटीग्रेशन कितना होता है, कौन बताएगा, आर का इंटीग्रेशन कितना होता है, जल्दी से बताओ भैया, आर का इंटीग्रेशन कितना होता है, आर स्क्वायर बाई 2। बहुत बढ़िया, जो नहीं बताया भैया क्या ही बताऊं तुम लोगों को, क्या करोगे जिंदगी में जब तुम्हें आर का इंटीग्रेशन नहीं पता कितना होता है। तो भाई कहता हूं कुछ बातें रटी होनी चाहिए, तभी आगे बढ़ोगे। जो कहते हैं ना फिजिक्स समझने का है, बिल्कुल समझने का, लेकिन कुछ बातें रटी होनी चाहिए। मैं दोबारा कह रहा हूं इस बात को, के क्यू बाय आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितना है आर, आर स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट कितना है स्मॉल आर, तो स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2, यही होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा जी, चलो जी, सरफेस का कितना होगा, चलो इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, सरफेस का पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाय कैपिटल आर,
ये होगा सरफेस का पोटेंशियल। अच्छा, माइनस में के क्यू बाय आर क्यूब और ये आर स्क्वायर बाई 2, यही तो होगा जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करूंगा। ये हो जाएगा प्लस का के क्यू बाय आर स्क्वायर बाई 2 आर क्यूब, ये होगा। आर स्क्वायर से ये कट गया तो यहाँ क्या बचा के पी, यहाँ पे क्या बचा, इसको मैं पहले लिखता हूँ, ठीक है, क्यू प्लस में है तो के क्यू बाय आर बचा यहाँ पे 2r, के क्यू बाय 2r बचा यहाँ पे, है ना, के क्यू बाय 2r। अच्छा, माइनस में क्या बचा, के क्यू बाय आर स्क्वायर माइनस में 2r क्यूब, इधर आके ये प्लस का हो गया, ठीक है, तो प्लस का के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर। यहां से ध्यान से देखो तो के क्यू और आर कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, के क्यू आर कॉमन, तो पोटेंशियल एट पी कितना होगा, के कॉमन, क्यू कॉमन, नीचे से आर कॉमन, तो पोटेंशियल एट पी कितना होगा, अंदर क्या बचा भैया, एक तो यहाँ पे 1/2 बच गया, चलो जी 1/2 बच गया तो बच गया, 2 भी तो कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, के क्यू बाय, यहाँ पे क्या बचा 1/2 बचा, ठीक है, माइनस में यहाँ क्या बचा आर स्क्वायर बाय आर क्यूब बचा, क्या बचा आर स्क्वायर बाय आर क्यूब, नहीं यहाँ पर क्या बचा, एक आर कॉमन आया तो यहाँ पर आर स्क्वायर बचेगा, क्यों, क्योंकि एक आर तो चला गया बाहर की तरफ, तो यहाँ पे एक ही आर बचेगा। देखो मैंने क्या लिया, आर कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आर गया तो यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 3 आर थे, एक आर चला गया 2 आर बचेगा ना, और यहाँ से भी आर चला गया तो प्लस में 1 बचा, यही बचेगा। अच्छा, इन दोनों का एलसीएम लेना है अरेंज करके, तो के पी यहाँ पर 2 बचेगा ना, यहाँ पर भी 2 है ना, 2 को भूल गया, सॉरी यार, प्लीज माफ कर देना प्लीज। अच्छा, इन दोनों में एलसीएम लेना कितना हो जाएगा, के क्यू बाय आर 1/2 प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर, यही होगा। तो के पी इज इक्वल टू में के क्यू बाय आर, ये क्या हो जाएगा 3/2 माइनस आर स्क्वायर बाई 2r। नाउ दैट इज द पोटेंशियल एट पी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है, ये होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब देखो इसको तुम याद तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मैं ये कहूंगा कि इसको हाँ याद में रखना कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब एक शॉर्टकट तरीका बता दूंगा, वो भी देख लेना। कुछ नहीं किया, ई पॉइंट का तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए, उसके बाद सिंपल इंटीग्रेशन है, ठीक है, के क्यू आर क्यू कॉमन आएगा, आर का इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, यहाँ से कॉमन होगा मैथमेटिक्स सिंपल 8वीं क्लास वाला। अच्छा, सिंपल सी बात है, अगर बताओ आर की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी, देखो आर की वैल्यू क्या है, ऊपर है, तो आर की वैल्यू बढ़ने पे क्या होगा, माइनस में इसकी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है ना, तो आर की वैल्यू बढ़ेगी तो माइनस में टर्म बढ़ेगा, पूरा माइनस में पूरा का पूरा वैल्यू बढ़ेगा, है ना। देखो मान लो यहाँ पर -1 था, आर की वैल्यू 1 मान लेता हूँ, तो माइनस में से 1 माइनस होगा इसमें से। अगर आर की वैल्यू 2 हुई तो इसमें से 2 माइनस होगा, तो इसकी वैल्यू ओवरऑल घटेगी, इसकी वैल्यू घटेगी तो इसकी वैल्यू कम आएगा, आएगा नहीं आएगा। इसका मतलब व्हेन increasing r potential will decrease, potential will decrease, पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जैसे r की वैल्यू बढ़ाएंगे पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, पहला पॉइंट यहाँ का। अच्छा जी, सरफेस के लिए क्या होगा, सोच के देखो, सरफेस के लिए क्या होगा, सरफेस के लिए इस r की वैल्यू 0, सॉरी सेंटर के लिए, माफ करना, गलती होगी भैया, गलती होगी, माफ करना, सेंटर के लिए क्या होगा, इस r की वैल्यू 0, तो पोटेंशियल ड्यू टू सेंटर के लिए, सेंटर पे कितना होगा इसके पोटेंशियल, इस r की वैल्यू 0 हो जाएगी, इस r की वैल्यू 0 तो ये पूरा टर्म 0, ठीक है, तो कितना हो जाएगा मेरा 3/2 k क्यूब बाय r, कितना हो जाएगा 3/2 k क्यूब बाय r, किसके लिए, इसके लिए, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। इसके लिए क्या हो जाएगा, इस सेंटर के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस वाले r की वैल्यू 0, तो 3k क्यूब बाय r ये होगा, क्लियर है। चीज को याद कर लो, बहुत काम आने वाला है फॉर्मूला। सेंटर पे जो किसकी वैल्यू होगी, कितनी होगी, k क्यूब बाय r, ठीक है, 3k क्यूब बाय r, 3k क्यूब बाय r, कोई डाउट तो नहीं है। चलो जी, सरफेस पे कितना था, सरफेस पे कितना होगा, इसकी जगह हम r की वैल्यू पुट करेंगे तो यार से r कट जाएगा। चलो सरफेस को तो पता ही है सबको यार, k क्यूब बाय r, कहाँ गया, ये रहा, कहाँ गया सरफेस का, ये रहा, ठीक है। चलो पॉज करके नोट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, पहले ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है, इतना नोट कर लिया, इसका ग्राफ देख लेते हैं, यहां देख लेते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा, एक वही चीज रहेगा, बाकी ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, पोटेंशियल वर्सेस आर का, छोटा सा रहेगा, थोड़ी क्वेश्चन करेंगे उसके बाद खत्म करते हैं आज की लेक्चर को यहीं पे। हाँ, यहाँ पे क्या है, स्फीयर है, तो ध्यान से देखो, इनसाइड के केस में जैसे जैसे आर बढ़ेगा पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करेगी। देखो मैंने बताया था ना, व्हेन आर इंक्रीज पोटेंशियल विल डिक्रीज, आर क्योंकि ऊपर है, इसके आगे माइनस लगा हुआ है तो इसकी वैल्यू घटेगी, बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू ओवरऑल कम होगी,
ठीक है, इसकी वजह से इसकी वैल्यू भी कम होगी, पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी क्या होगा, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। इनसाइड के केस में पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बात क्लियर हो रही है? क्यों करेगा, क्योंकि इसके माइनस लगा हुआ है ना जी, माइनस में इसकी वैल्यू बढ़ रही है, माइनस के अंदर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी ना, माइनस वैल्यू बढ़ने मतलब कम होना, माइनस में वैल्यू बढ़ने का मतलब कम होना, तो माइनस में है ना इसलिए। अच्छा जी, इनसाइड क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। कैसा डिक्रीज कर रहा है, मतलब ज्यादा ऐसे डिक्रीज नहीं कर रहा है, बस डिक्रीज कर रहा है यूं, इस केस में इस तरह से डिक्रीज कर रहा है इनसाइड के केस में। इनसाइड में क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, बाहर कैसा था, आउटसाइड के लिए फॉर्मूला क्या था, के क्यूब बाय आर था, तो बाहर भी क्या कर रहा है, डिक्रीज ही कर रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो इस टर्म में डिक्रीज कर रहा है और यहाँ क्या कर रहा है, ऐसे डिक्रीज कर रहा है। तो इस तरह कुछ बन के आता है इसका ग्राफ, ऐसा ग्राफ बन के आता है। ठीक है, यहाँ पे जो ग्राफ बनाते थे हम इन्वर्सली क्वेश्चन हुआ, डॉगी हो गया हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कुछ बन के आता है ग्राफ इसका, तो ये भी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, एग्जाम में पूछा गया है ये। ठीक है, पॉज से कंट्रोल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, सवा को ही समाप्त करते हैं आज की। कर लिया, इंपॉर्टेंट था ये, बस अच्छा हाँ समराइज कर दूंगा इस चीज को मैं। चलो पॉज से नोट करो, थोड़ी सी आपको समरी दे दी जाए कैसे, मतलब कभी कभी, क्योंकि इतनी चीजें याद तो रखनी पड़ेगी भाई, फिर भी छोटी छोटी बातें समराइज हो जाएंगे तो कुछ काम ही आएगा। तो कैसे, यहाँ पे समझ, अबे भैया काम हो गया, इसको नोट्स लिख लो, इसको क्या लो, इंपॉर्टेंट नोट्स या टिप्स लिख लो, जो मन जो लिख लो। ठीक है, मेरे पास क्या है, कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग की बात कर रहा हूं। कंडक्टिंग में क्या क्या हो सकता है, सॉलिड, सॉलिड हो या फिर होलो हो, सबके लिए कहानी एक है। ठीक है, और यही कहानी किसके अंदर होगा, नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग होलो के लिए भी यही कहानी जो ट्रू होगा जो इसके लिए होगा, होगा नहीं होगा। इन दोनों के लिए जो मैंने पाती, इसको मैं ए पॉइंट बोल सकता हूं, इस ए पॉइंट के लिए दोनों बातों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी, आउटसाइड के केस में, किसके लिए, आउटसाइड के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन दोनों केसेस में, चाहे वो कंडक्टिंग सॉलिड हो या फिर होलो या फिर नॉन कंडक्टिंग होलो हो, जो आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कुछ नहीं, सारे चार्ज को सेंटर पे मानो और पॉइंट चार्ज के लिए क्या निकाल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या था, के क्यूब बाय, और वहां से आउटसाइड में जितनी दूरी होगी आर स्क्वायर। पोटेंशियल क्या होगा, कुछ नहीं, सारे चार्ज को किस पे, सेंटर पे मानो और वहां से पोटेंशियल निकाल दो, के क्यूब बाय आर। बस आउटसाइड की यही कहानी रख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होगी और पोटेंशियल इतना होगा, कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी, पोटेंशियल इतना, सारे चार्ज को हम सेंटर में मान के सेंटर का पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे। ठीक है, आउटसाइड के केस में से, किस किस में, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में। ठीक है, और इनफैक्ट इस चीज को ले सकता हूं मैं, नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, आउटसाइड की बात हो रही है ना, चलो छोड़ो यार, इनफैक्ट मैं इस चीज को मैं ऐसे बोल सकता हूँ, चलो यहाँ पर देख लेता हूँ, इसको एक पॉइंट रहने दो इसको। ठीक है, खामा कंफ्यूज हो गई, ये चीज समझ में आया। अब बात करते हैं हम नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड, ये इसी में कहानी अलग होता है। तो इसके लिए जो आउटसाइड का कहानी होगा, अच्छा इनसाइड का तो लिखा ही नहीं मैंने इसमें चलो इनसाइड को देखो मैं यहां लिख देता हूं, इनसाइड की कहानी को मैं इधर लिख देता हूं ये था मेरा ए, और यहां पर भी इनसाइड की कहानी। इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, कंडक्टर के लिए 0, इन दोनों के लिए यहाँ पे इनसाइड की वैल्यू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी 0 होती थी, और पोटेंशियल कितना होता था जो उसके सरफेस पे होता था, के क्यूब बाय आर। सरफेस का पोटेंशियल, इनसाइड का पोटेंशियल दोनों बराबर होता था, पोटेंशियल इनसाइड इज इक्वल टू में पोटेंशियल एट सरफेस। ठीक है, ये तो कहानी होगी इनके लिए, इसकी कहानी अलग होती थी। ठीक है, आउटसाइड के केस में क्या होता था, आउटसाइड के केस में सेम कहानी, आउटसाइड के केस में सेम कहानी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, के क्यूब बाय आर स्क्वायर, सारे चार्ज को किस पे मानो, सेंटर पे मानो, सारे चार्ज को किस पे मानो, सेंटर, इसके लिए निकाल दो। आउटसाइड के लिए सेम कहानी। ठीक है, पोटेंशियल के लिए भी सेम कहानी, के क्यूब बाय आर, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कहानी चेंज होती थी इनसाइड के केस में, इनसाइड में क्या होती थी, कहानी पूरी चेंज। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी, रो आर 3 एप्सिलॉन नॉट, या फिर रो की वैल्यू पुट कर दूंगा चार्ज बाय वॉल्यूम, तो यहां से क्या फॉर्मूला आता था, के क्यू आर बाय आर क्यूब, ये फॉर्मूला आता था इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का। पोटेंशियल कितना होता था इनसाइड के लिए, अभी निकाला था हमने, ड्राइव किया था। इनसाइड के केस में पोटेंशियल कितना आता था, हाँ जी, के क्यू बाय आर 3/2 माइनस 1/2 आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता था। ठीक है, तो अब याद करना पड़ेगा, कम से कम इतनी, कुछ नहीं तो कम से कम इतनी बातें तो याद रखना, कुछ नहीं तो कम से कम इतनी बातें तो प्लीज याद रखना, तभी काम बन पाएगा आगे का। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन देखेंगे अच्छा सा, कितना टाइम हो गया है,
बस 54 मिनट्स, ज़्यादा लेंथी नहीं हुआ है। 1 घंटे का क्लास बनता है यार, ठीक है। चलो पॉज के नोट कर लिए, समराइज कर दिए छोटे से उसमें, पॉज के नोट कर लो, इंपॉर्टेंट था, इसको ना कहीं चिपका लो घर में। ये दोनों चैप्टर का निचोड़ था, ये जो स्पेयर वाला आता है ना, इन दोनों चैप्टरों का बिल्कुल निचोड़ था। ऑल्दो नॉन कंडक्टिंग वाला जो है बोर्ड के इसमें टॉपिक में नहीं है पोटेंशियल वाला, बट फिर भी मैंने करा दिया। एक क्वेश्चन देख लेते हैं जी। मेरे पास क्या है, एक नॉन कंडक्टिंग है, इसके इनसाइड में चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका रेडियस r है, कैपिटल R। मुझे इसके सेंटर पॉइंट A से कहां जाना है, पॉइंट B पे जाना है। तो बताओ मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा है इस पॉइंट A से जाने पे B पे। इस यहां से प्लस क्यू चार्ज को, इसके यहां से एक मान लो सेंटर में प्लस क्यू चार्ज रखा गया है, तो इस प्लस क्यू चार्ज को A से B पे ले जाने मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, A से B पे ले जाने पे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, निकालते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता था, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू में एक्सटर्नल वर्क डन डिवाइडेड बाय Q, यही होता था। चेंज इन पोटेंशियल, कहां से B पे जा रहा हूं तो पोटेंशियल एट B, और कहां से जा रहा हूं पोटेंशियल एट A, है ना, B पे जा रहा हूं तो फाइनल पोटेंशियल हुआ का माइनस पोटेंशियल, एक्सटर्नल वर्क डन डिवाइडेड बाय Q। अच्छा जी, B पॉइंट कैसा है, सरफेस का पोटेंशियल, तो इसके लिए सरफेस पे कितना पोटेंशियल होता था, याद है, किसी भी नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए सरफेस पे कितना पोटेंशियल, K Q बाय कैपिटल R, यही होता था। माइनस में ये चार्ज कहां है, इसके सेंटर में, क्वेश्चन बोल रखे चार्ज कहां है, इसके सेंटर पे, तो सेंटर के लिए कितना पोटेंशियल होता था, सेंटर के लिए पोटेंशियल निकालने बैठोगे नहीं, अभी मैंने बताया था कि सेंटर पे पोटेंशियल होता कितना होता था, पोटेंशियल एट सेंटर जो होता था कितना होता, 3/2 K Q बाय R। हद है, क्या भोग रहा है ये, 3/2 K Q बाय R, यही होता था। अभी ड्राइव के पीछे जाके देख सकते हो, ठीक है। एक्सटर्नल वर्क डन डिवाइडेड बाय Q नॉट डिवाइडेड बाय Q, Q चार्ज को लेके जा रहे हैं ना, यहाँ से K Q कॉमन आ रहा है, R कॉमन आ रहा है यार, K Q बाय R, चलो बंद ही कर रहे हैं बस, 1 माइनस 3/2, ये भी गहरा मत पढ़ाओ, और यहाँ से ये Q इधर के मल्टीप्लाई में, ये आ गया मेरा एक्सटर्नल वर्क डन। इसने एक्सटर्नल वर्क डन पूछा था, इलेक्ट्रिक वर्क डन पूछा था, वो भी निकाल सकते हो इसका नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम लोगे 2 माइनस 1/2, तो K Q यहाँ से एलसीएम लोगे तो 1/2 आएगा ना, माइनस का 1/2 K Q बाय कैपिटल Q इज इक्वल टू एक्सटर्नल, नाउ दैट इज द आंसर, ठीक है। ऐसे सवाल आते जेई में आया वो सवाल है यार, इतना हलवा था, ठीक है। तो बस ये आपको याद होना चाहिए कि जो इसके सेंटर में होता है ये होता है, वरना निकालने बैठ जाओगे वहां पे, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं, वो समरी वाली चीज याद रखना, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट था, और इसे क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में कराए थे ना बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी कुछ इसके अच्छे क्वेश्चन रह गए हैं जो बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जेई के लिए तो है ही है, ठीक है। अर्थिंग वाला है, फिर उससे भी अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। तो उसको देखते हैं अगले वीडियो में, लेंथ काफी ज्यादा हो चुका है, 1 घंटे से ज्यादा वीडियो करना सही नहीं रहेगा, अदरवाइज आप लोग परेशान हो जाओगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।